हेलो दोस्तों, सखी सहेली बातचीत में आज आपसे हम लाइव जुड़ रहे हैं। आज मैम हम अपन जो टॉपिक ले रहे हैं घरेलू हिंसा का ले रहे हैं। जल्दी जल्दी फटाफट जुड़िए दोस्तों। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत हो रही है हमारी। तो आप घरेलू हिंसा के बारे में मैडम क्या कहना चाहते हो? क्या क्या कह सकते हो? घरेलू हिंसा होती क्या है, इसके बचाव क्या है, इसके समाधान क्या है, इसको किस हद तक रोका जा सकता है? मैडम, घरेलू हिंसा एक प्रकार की लाइव नहीं होती। टेलीकास्ट हो रहा है दोस्तों। एक प्रकार की नहीं होती, ये 2-3 प्रकार की होती है। जैसे घरेलू हिंसा खाली पति पत्नी के बीच में नहीं होती है, ये बच्चों के बीच में, बहन के बीच में, सभी के बीच में होती है। रिश्तेदारों में भी होती है, नातेदारी में भी हाँ, चलती है। नातेदारी में भी चलती है। और घरेलू हिंसा के मुख्य कारण ये रहते हैं, जैसे कोई किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, कोई किसी को आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, वो भी एक हिंसा का आर्थिक रूप रूप से है। भी हिंसा होती हाँ, है। जैसे अपनी पत्नी है, पैसे मांगती है खर्च के लिए, आप उसको नहीं देते हो, तो ये एक तरीके की हिंसा हुई। हाँ, मतलब जैसे पत्नी मांग रही है और पति परेशान है कि क्या दिन भर पैसा मांगती रहती हो। हाँ, उस पर शारीरिक प्रताड़ना होती है, मारपीट भी हो जाती हाँ, है कि रोज रोज ये क्या है। तो घरेलू हिंसा का मतलब बहुत प्रभाव है मैं भारतीय हाँ, समाज में। तो एक तो घरेलू हिंसा होनी नहीं चाहिए, नहीं पर चाहिए। अधिकांश हो रही है। हाँ, तो और आप क्या कहना चाहते हो घरेलू हिंसा का? इसका कानून भी बना हुआ है 2005 में, लेकिन 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू सही रूप से पूरे भारत में हाँ, हुआ है। तो घरेलू हिंसा 3 प्रकार से होती है। तो आपकी शारीरिक होती है, मानसिक होती है, आर्थिक होती है। तो ये तीनों तरह से इसमें देखा जाए तो जो घरेलू हिंसा का जो मेन मुद्दा है वो महिलाएं हैं भारतीय समाज हाँ। में। तो आप क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, इसके लिए उनको काम करना चाहिए, ताकि वो किसी पे डिपेंड नहीं रहे, है ना? तो घरेलू हिंसा कम होगी। इंडिपेंडेंट होना बहुत हाँ, जरूरी है। इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आपस में सामंजस्य बना के रखना चाहिए पति पत्नी को। और मानसिक रूप मैडम से सामंजस्य नहीं है तभी तो हो रही है। हाँ, अगर जहाँ होती तो वहाँ ये प्रॉब्लम है ही नहीं ना। हाँ, सामंजस्य बना के रखे ना, कि आप जो अर्निंग कर रहे हो ठीक है, आप अपना ही खर्चा चलाओ, कम से कम आप हमसे नहीं मांग रहे हो, तो उसको आर्थिक रूप से स्वतंत्रता देना चाहिए। हाँ। उससे मांगना नहीं चाहिए, वो बात ठीक रहती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो थोड़ा बहुत चलता है, बाकी आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाओ तो ये नहीं करना चाहिए। तो ये प्रताड़ना कम होगी, घरेलू हिंसा कम होगी। जैसे अपन भी जॉब करते हैं, वर्किंग वुमेन है, लेकिन अपने हस्बैंड अपन से मांगते थोड़ा ना है। हाँ, जो अपनी इच्छा है वो अपन करते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसा होता है कि पूरी सैलरी रख ली जाती हाँ, है ना। बहुत सी महिलाएं कि आपको ये करना वो करना, जबरदस्ती उनसे खर्चा कराया जाता है। तो ये भी आर्थिक प्रताड़ना घरेलू हिंसा में आती है। और क्या कहना है आपका? इसको रोकने के लिए आपस में सामंजस्य बनाएं और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित ना करें, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। मानसिक रूप में इंसान कहाँ जाएगा, विचलित हो जाएगा। मानसिक रूप में इंसान का जो पूरा मोरल डाउन हो जाता है और वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहता है। और महिलाएं इसका बहुत शिकार होती हैं, क्योंकि उनको मानसिक रूप से बहुत जल्दी उन पर प्रेशर बना दिया जाता है। और उनको ऐसे अगर मायके की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो अकेली पड़ जाती है। तो सबसे पहली बात होनी चाहिए कि इसका समाधान ये कि वो खुद को प्राथमिकता दे, पहले हाँ, अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट बनाए, है ना। सुरक्षा चाहिए तो ऐसे लोगों से बात करें जहां उसको मिलने की संभावना है। हर किसी को बताएंगे तो हो सकता है ये और मामला उसका बिगड़ सकता है। और क्या कहना है आपका? इसमें अपनी बातें अपने तक सीमित रखें और ज़्यादातर कोशिश करें कि आपस में सामंजस्य बिठाकर इस परेशानी को दूर करें। हाँ, हंसी खुशी माहौल हेल्दी होना चाहिए, तब घरेलू हिंसा से छुटकारा पाया जा सकता है। पर मैडम अपन ने देखा है कि जो घरेलू हिंसा है, ऐसे लेवल एक हाई लेवल होता है, मिडिल होता है, एक लोअर होता है। तो जो लोअर लेवल का जो महिलाओं का जो स्तर है, वहाँ घरेलू हिंसा हमने ज़्यादा देखी है। वो उनके पति मैडम, बहुत शराब वगैरह पी के मारपीट करते हैं, गाली गलौज बहुत होती है, बच्चे देखते हैं। लोअर स्तर की लेडीज से सुनती भी नहीं है, हाँ, सुनती भी नहीं है। एक कारण ये भी है, उनको कितना भी समझाया जाए तो वो बात मानने को तैयार नहीं होती। आप बात तो समझ जाइए, थोड़ी सी शांति रखिए, तो सामने वाला अगर अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता है तो आगे उसको करिए। मतलब मैंने ये तो आपका कहने का मतलब है कि जो लोअर स्टेज में जो घरेलू हिंसा होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं महिलाएं इतनी शिक्षित नहीं है, तो हाँ, वो उस लेवल के हिसाब से काम करती है जो उनके हस्बैंड कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे उनका भी स्तर गिर जाता है, तो घरेलू हिंसा और बढ़ जाती है ना। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। फिर वो जा जाके सब अपने लोगों को बताती कि हमारे हाँ, पति तो ऐसे करते हैं। तो आप खुद भी देखिए कि आप कैसा उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, क्योंकि मैंने मैडम खुद देखा है कि जिनके पति बहुत
शराब वगैरह पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उनकी महिलाएं भी उनके साथ गाली गलौज मारपीट और करने वो लगती है। खुद भी पीने लगती है ना। हाँ, उनको वो मैंने कुछ वैसे देखा नहीं है रहता इस तो तरह घरेलू का। हिंसा तो बढ़ेगी ना मैडम। हाँ, तो एक पक्ष से नहीं होता है, हाँ। दोनों तरफ से चीजें होती इसलिए हैं। आपस में सामंजस्य बनाकर उस स्थिति को वहीं पे कंट्रोल करना चाहिए, अच्छा अच्छा। तो घरेलू हिंसा कम हेलो होगी। दोस्तों, हाँ, फटाफट जुड़िए दोस्तों। आज हम बहुत ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं, घरेलू हिंसा जो भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा रूप लेके जा रही है। और घरेलू हिंसा मैडम आज के समय आप देखिए तो किसी तीसरे की एंट्री भी मानी जा रही है। एक तो शारीरिक, हाँ। मानसिक, आर्थिक जो है, तीसरा पक्ष भी किसी के जीवन में आ रहा है, तो वहाँ भी एक शक आ रहा है रिश्तों में, वो भी घरेलू हिंसा का कारण बन रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मैंने बहुत लोगों को देखा है कि तीसरे की एंट्री और घर में लड़ाई झगड़े मारपीट मैडम वो सब तो कुछ होने लगता है। हो गई ना, तीसरे की एंट्री क्यों की जा रही है? तीसरे की एंट्री वैसे तो करनी नहीं चाहिए, और अगर आप ऐसा करते भी हैं तो समय पे समझ महिलाओं की लेंगे। तरफ से तो थोड़ी मात्रा है, पुरुषों की तरफ से भी बहुत हो रही है, तो सदियों से होती आ रही है। तो इसका हम क्या करें? वो मैडम अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, और इस चीज से कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि आखिरी में इसका नतीजा बुरा ही मिलता तो निकलता किसी भी चीज से नहीं है, हाँ। गलत गलत होता है, आखिरी में सही इसका सही होता नतीजा है। बुरा, परिणाम बुरा निकलता है। दोस्तों हम भोपाल में हैं और आप मुंबई से हैं। हेलो सुरेश सलाइव जी, आपसे बात हो रही है। तो हम घरेलू हिंसा पे बात कर रहे हैं। भारतीय समाज में ये बहुत बड़ा एक भयंकर रूप लिया जा रहा है। हमारे दोस्त भी जुड़ते जा रहे हैं, सभी लोग आप देखिए। तो आज हम ऐसे मतलब गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिसका हमको मतलब सॉल्यूशन मोड पे ले जाना है। मैम आज इस प्रोग्राम को बताइए समाधान क्या है? सॉल्यूशन यही है कि मैडम आपस में सामंजस्य बनाए रखें, एक दूसरों की बात को समझने की कोशिश करें। अगर एक ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो उसको आराम से समझाइए कि ये गलत है, आप थोड़ा समझदारी से काम करिए, तभी फटाफट जुड़ते जाइए। हाँ, है ना, घरेलू हिंसा रुक सकती है। मतलब रिश्तों को समझदारी से, एडजस्टमेंट से आप निभाएंगे तो ही चलेगा। सिर्फ एक ही एक को आप दोष आरोपण करते रहेंगे। आप देखिए मैडम, आप घरेलू हिंसा में आप ये नहीं कि महिलाएं पीड़ित हो रही है, पुरुष भी हो रहे हैं। यहाँ पे एक मुद्दा नहीं आ रहा है कि सिर्फ महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नहीं, पुरुषों पे भी हो रहा है। वो बेचारे ऐसा है कि उनको शुरू से सिखाया जा रहा है कि आपको कोई कमजोरी नहीं बताना है, आपको अपनी कोई तकलीफ नहीं बताना है, तो बेचारे सहते रहते हैं। अब अपनी मनोदशा जो उनके ऊपर बीत रही है, या उनकी जो पत्नियां उनके साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है, वो लेके कहाँ जाए। और एक हमारे भारतीय समाज में अगर पुरुष किसी से कहने जाता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं कि ऐसा तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है, कोई महिला किसी पुरुष को कैसे परेशान कर सकती है, ये विश्वास नहीं होता। तो क्या कहना है आपका? वो विश्वास दिलाना चाहिए कि ये हमारे साथ हो रहा है, और इन चीजों को छुपाना नहीं चाहिए। हम जैसे महिलाओं के लिए तो कानून बन गया, पुरुषों के लिए तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो उनके साथ हिंसा होती है, घरेलू हिंसा। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को थोड़ा सा इसका भी, क्योंकि ये बढ़ रही है, वो इसीलिए ज्यादा बढ़ रही है। पुरुषों पे मैडम दहेज का भी आरोप लगा दिया जाता है कि दहेज मांग के हमको परेशान किया जा रहा है, हमारे साथ ये किया जा रहा है, हमारे मायके वालों को परेशान किया जा रहा है, हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमको यहाँ हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। तो वो कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो अपनी चीजों को कहाँ लेके जाए? थाने भी जाए तो वहाँ भी कहते हैं आपका घरेलू मामला है, आप निपटाइए। ऐसी चीजों से कैसे बचे? पुरुषों की भी सुनना चाहिए। इसमें पुरुष हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं भारतीय समाज में। क्या है, उनको बस एक वो बता दिया है कि आपको किसी से अपनी तकलीफ नहीं बताना है, तो वो अंदर ही अंदर सह रहे हैं, घुट रहे हैं। तो उसका क्या इलाज है? ये इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, बनाना चाहिए पुरुषों के मोदी जी को उनका भी पुरुषों से संबंधित अधिनियम लाना चाहिए, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए कि वो भी, उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम ऐसा विश्वास नहीं करते ना कि किसी पुरुष के साथ अत्याचार हो रहा है ना, इस तरह से चीजें होती हैं। और क्या कहना चाहते हो? क्योंकि हम लाइव है मैम, तो हमें मतलब ऐसे गंभीर विषय पे बहुत चाह रहे हैं कि बहुत से लोग के लिए ऐसा कुछ कानून आ जाए। पुरुषों का भी कानून, मोदी जी को मैं आग्रह करती हूँ कि पुरुषों से रिलेटेड जो अत्याचार हो रहा है उसका भी कोई कानून लेके आए, है ना। और जो तीसरे की एंट्री है, तो मतलब दोस्तों प्लीज़ कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में आने ही नहीं दें, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए कह रही हूँ। इससे आपका घर उजड़ता है, बच्चे आपके बहुत निराश होते हैं कि हम करें तो करें क्या, हमारे पेरेंट्स को पता नहीं क्या हो गया है, वो तो बेचारे सब समझ रहे हैं। मानसिक स्थिति सही नहीं रहती बच्चों की। ऐसे बच्चे जो बड़े होते हैं कि उनमें इस मतलब शादी वादी को लेकर डर बैठ जाता है कि ऐसे ही होता है, तो फिर उनके साथ भी आप बुरा ना हो, उनकी मानसिक स्थिति रहे, तो आप भी थोड़ा सा ऐसी चीज़ें करें कि बच्चों पे इसका गलत प्रभाव ना पड़े। और आपस में सामंजस्य बना के रखें और परिवार में खुशी का माहौल बनाएं। सामंजस्य रहेगा तो खुशी का माहौल होगा।
और बहुत छोटा सा हमारा मिनी ब्लॉग बन रहा है दोस्तों, हमारा घरेलू हिंसा पे हम इस पे भी और ऐसे मुद्दे लाने का विचार करेंगे। तो मैडम, घरेलू हिंसा का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले बात तो अपने आप को खुद प्राथमिकता दें। पुरुष तो इंडिपेंडेंट रहता ही रहता है भारतीय समाज में, लेकिन महिलाएं भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं तो इस हद से बहुत हद तक बचा जा सकता है। और कोशिश करें कि घर में मतलब अपने जीवन साथी को या जो भी आपका पार्टनर है, लिव इन रिलेशन में भी बहुत मैडम, हाँ एक अभी याद आया कि लिव इन रिलेशन में भी बहुत घरेलू अत्याचार हो रहे हैं। मानसिक रूप से सामने वाले को बहुत परेशान किया जाता है, रहना साथ में रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है तो भी ज़बरदस्ती का सौदा होता है। तो ऐसा क्यों? वो ये लिविंग रिलेशन तो लिव इन रिलेशन भारतीय समाज में ठीक नहीं है। हाँ, ये बढ़ावा बहुत मिल रहा है, उसके घर वाले भी हमको क्या करना है, लेकिन इंटरफेयर करना चाहिए पेरेंट्स को कि ये क्या चल रहा है आपके जीवन में। यहाँ रोक नहीं लग रही है, ये भी एक गड़बड़ हो रही है। इस पे रोक लगानी चाहिए। बच्चे बाहर से दूसरे स्टेट में पढ़ने आ रहे हैं तो अरे हमारे रिश्तेदार नातेदार नहीं है तो सब चल रहा है, ऐसा नहीं है। समाज देख रहा है, समाज सब जगह, ये नहीं कि आपके रिश्तेदार नहीं है तो नहीं है इस तरह का। तो ये इस तरह की भी चीज़ों पे रोक लगना चाहिए कि लिव इन रिलेशन हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसमें मैडम जान तक ली जा रही है, पता है आपको? अगर आप किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं तो आपको मतलब हमारा क्या होगा वो अलग चीज़ है, जान तक ली जा रही है आपके पार्टनर की। गलत है ना? ये भारतीय समाज में घरेलू हिंसा भी बहुत ऊपर तक जा रही है मैम। जान चली गई फिर क्या बचा? ये परंपरा गलत है लिविंग रिलेशन की, इसको पूरी तरीके से बंद किया जाए। हाँ, ये हमारे भारतीय समाज में बिल्कुल सही नहीं है, इसको बैन लगाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए मैडम, खुले आम हो रहा है। लोग जो चीज़ें बंद कमरे में होती थी अब तो हम सड़कों में उसको देख रहे हैं करते हुए। चीज़ें अच्छी नहीं है भारतीय समाज में। मतलब हम लोग मैं जॉब करती दोस्तों, हम लोग जॉब करते तो हम लोग आए दिन कुछ ना कुछ देखते रहते, तो वो आंखों को बहुत अजीब सा लगता है अच्छे लोगों को, और जो इसमें सिमटे हुए उनको उनका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें भारतीय समाज के लिए अच्छी नहीं है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। खुलेआम जो देख रहे हैं छोटी उम्र से, हम कह रहे हैं मोबाइल रोकें, ये रोकें, जब खुलेआम सब चीज़ें हो रही तो वहाँ रोक लगनी चाहिए। मोबाइल से कुछ नहीं होता है मैडम, मोबाइल कभी बुरा नहीं है किसी के लिए, बस उसका यूटिलाइजेशन किस रूप में हो रहा है इसका फ़र्क पड़ता है। सही है? तो दोस्तों, हम सीधी सी बात कह रहे हैं कि घरेलू हिंसा एक तो होनी नहीं चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो इसे जल्द से जल्द रोकें अपने घर में, और अपने घर में खुशनुमा माहौल बनाएं और अच्छे से रहें, प्यार के साथ, खुशी के साथ। यही हमारे जीवन का उसूल होना चाहिए, जीवन का। ठीक है? तो फिर दोस्तों, हम फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। आपके साथ हमारा बस सखी सहेली की तरफ से आपको हम लोग जुड़ने के लिए सहे दिल से धन्यवाद बोलते हैं। ठीक है?